Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 7B, question number 1. Fill in the blanks. First part में गिवन है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, सेलिंग प्राइस गिवन होगी। हमने प्रॉफिट और परसेंट फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में गिवन है कॉस्ट प्राइस 520 के इक्वल है और सेलिंग प्राइस है ₹650 के इक्वल। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। तो स्टूडेंट्स जब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन और फर्स्ट पार्ट में है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस है 650 के इक्वल और कॉस्ट प्राइस है 520 के इक्वल। 650 माइनस 520, तो स्टूडेंट 650 में से 520 माइनस करें, 650 माइनस 520 तो ये 130 के इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका प्रॉफिट फाइंड कर लिया 130। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट का हमने अभी आंसर फाइंड किया 130। प्रॉफिट की वैल्यू 130 के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 520 के इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। 130 डिवाइडेड बाय 520 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 130 को डिवाइड करेंगे 520 से, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 25% आ गया। हमने फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लिया। प्रॉफिट इक्वल आ गया 130 के और प्रॉफिट परसेंट इक्वल आ गया 25% के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन हो, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 48 के इक्वल है, वो पुट कर दिया है 100 प्लस प्रॉफिट गिवन है 15 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू गिवन है 100 प्लस 15, इनको ऐड कर देंगे। 48 एज इट इज आ गया, 115 आ गया, 100 और 15 को ऐड किया तो ओवर 100। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 48 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 115, देन इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 55.2। तो हमने ये सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया 55.2। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 55.2 के इक्वल है, वो पुट कर दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में 48 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसमें से 48 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.2। तो स्टूडेंट्स हमने सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस गिवन है ₹242 के इक्वल है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है 10% के इक्वल है। हमने प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सेल प्राइस गिवन थी, इसी से ही फॉर्मूला ये आया है। सेल प्राइस ये जो 100 डिवाइड हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 100 प्लस प्रॉफिट वो डिवाइड हो गया है। और कॉस्ट प्राइस राइट साइड पे है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस गिवन है 242 के इक्वल है, पुट कर दिया है, मल्टीप्लाई इसको कर दिया 100 से, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट गिवन है 10 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स 242 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 24,200 के इक्वल आता है। 242 मल्टीप्लाई 100 24,200 और स्टूडेंट्स 100 और 10 को ऐड किया आपस में तो 110। तो इसको डिवाइड करेंगे लास्ट में 110 से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 220। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया, 220 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस गिवन है 242 के इक्वल है स्टेटमेंट में और हमने फाइंड कर लिया कॉस्ट प्राइस 220 के इक्वल है, 220 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स 242 में से 220 माइनस करेंगे, 242 माइनस 220, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 22 के इक्वल। हमने आंसर फाइंड कर लिया है। हमारे पास गिवन था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला राइट किया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो वैल्यूज पुट कर लिए, 242 सेलिंग प्राइस की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट हमारे पास 10% के इक्वल गिवन था, वो राइट कर दिया है। 242
को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये स्टूडेंट्स आ गया 24,200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, इनको ऐड किया 100 और 10 को 110 आ गया। लास्ट में इसको डिवाइड किया तो 220, हमने ये कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू गिवन है सेलिंग प्राइस की 242 के इक्वल है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है 220 के इक्वल है। इनमें इनको आपस से इसमें से माइनस किया 242 में से 220, तो ये हमारे पास 22 आ गया। लास्ट है फोर्थ पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। 256 गिवन है सेलिंग प्राइस है फोर्थ पार्ट में, और 56 गिवन है प्रॉफिट है। इनको आपस में माइनस किया 256 में से 56 माइनस किया 200, तो ये हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया है, ₹200 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट की वैल्यू है 56 स्टेटमेंट में गिवन है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड किया 200 के इक्वल उसकी वैल्यू आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100% से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 56 को 200 से डिवाइड करेंगे, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 28%। तो हमने ये आंसर फाइंड कर लिया फोर्थ पार्ट का, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर लिया और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 7b have been completed. If you have any problem in this question of exercise 7b, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.